हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज डिस्कस करते हैं कुछ सिमिलर एग्जाम्स जो आप सभी को टारगेट करना चाहिए। अगर आप मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिकल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैथमेटिकल साइंसेस के स्टूडेंट हैं और आप CSIR नेट दिसंबर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं, या फिर यू विल गोइंग टू टारगेट CSIR नेट जून 2026 एग्ज़ाम। अगर इन एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो और कौन से ऐसे सिमिलर कैटेगरी ऑफ एग्ज़ाम हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए और जो आपके लिए फ्रूटफुल भी रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए, जब अगर हम एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो हमें पता है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है ना, हमें पता है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अब उस सिलेबस से मिलता जुलता हमारे पास जो भी सिमिलर कैटेगरी ऑफ एग्ज़ाम्स हैं या उस सिमिलर कैटेगरी ऑफ सिलेबस के एग्ज़ाम्स हैं, उनको हमें हमेशा टारगेट करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें CSIR नेट एग्ज़ाम की, तो CSIR नेट का जैसा 80 to 85% सिमिलर हमारा सिलेबस गेट एग्ज़ाम का आता है। गेट एग्ज़ाम हमारा ईयरली वंस होता है, जो आपको अपॉर्चुनिटी CSIR नेट एग्ज़ाम के थ्रू मिलती है, सेम अपॉर्चुनिटी आपको गेट एग्ज़ाम के थ्रू भी मिलती है ना। इसमें एक एक्स्ट्रा मिलती है कि आप यहाँ पे MTech कर सकते हो, उसमें आप PhD कर सकते हो, इसमें भी आप PhD कर सकते हो, तो कॉमन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। डिफरेंस क्या है कि CSIR नेट में अगर आपने MSc पास आउट किया है या MSc परसुइंग है तभी आप दे सकते हैं आफ्टर मास्टर्स। लेकिन अगर हम बात करें गेट एग्जाम की, तो गेट एग्जाम जो 2026 में होने वाला है या 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो बैचलर्स स्टूडेंट भी टारगेट कर सकते हैं। गेट एग्जाम और CSIR नेट एग्जाम LS के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं होती, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी फ्री होते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये दोनों सिमिलर एग्जाम है। आपको 101% जो भी बच्चा CSIR नेट एग्जाम को तैयारी कर रहा है तो ज़रूर गेट एग्ज़ाम की भी तैयारी करो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी सेम ही मिलती है। कोई ज़रूरी नहीं कि CSIR नेट से ही आप उस अपॉर्चुनिटी पे लैंड करें जो आपने अपने लिए सोची हो, आप गेट एग्ज़ाम के थ्रू भी उस अपॉर्चुनिटी पे लैंड कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ एग्जाम को। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, आई वॉन्ट समवन हु कैन गाइड मी, या फिर मुझे कहीं से हेल्प मिल जाए, मुझे टेस्ट सीरीज मिल जाए, स्ट्रेटेजी सेशन मिल जाए, तो मैंने लॉन्च किया है गेट 2026 के लिए बैच, विच इज़ माई नेम ऑफ गेट 2026 के लिए बैच, जिसका नाम है गेट नरसिम्हा बैच, विच इज़ गेट नरसिम्हा बैच। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 8860338338 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी ऐप, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मेरी ऐप भी लर्न एंड ग्रो को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लॉगिन करिए वहाँ पे और वहाँ पे भी आप कोर्सेज़ के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्या क्या इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसमें लाइव सेशंस, आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, आपको इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी सेशंस भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी सेशंस, आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी, आपको PYQs का डिस्कशन भी कराया जाएगा, जो कि CSIR नेट के भी होंगे, और कौन से होंगे वो मैं गेट में बैच में जुड़ने के बाद ही आपको बताऊंगी, और गेट के भी PYQs का डिस्कशन आपके साथ कराया जाएगा। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा। हमने अगर कहा कि हम CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें गेट एग्ज़ाम को भी टारगेट करना चाहिए। हमें गेट एग्ज़ाम के साथ जो आपके स्टेट वाइज सेट एग्ज़ाम है उसको आपको टारगेट करना चाहिए। हमें TIFR एग्ज़ाम को भी टारगेट करना चाहिए। हमें NBHM एग्ज़ाम को भी टारगेट करना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप से रिलेटेड वैकेंसीज निकलती हैं, उन एग्ज़ाम्स को भी टारगेट करना चाहिए। इस तरीके के कुछ कॉमन एग्ज़ाम्स हैं जो आपको ज़रूर टारगेट करना चाहिए अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं या फिर MSc परसुइंग या MSc पास आउट स्टूडेंट हैं। अगर आप BSc के स्टूडेंट हो तो आप CSIR नेट को टारगेट नहीं कर सकते, गेट एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो, IIT JAM के एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो, और आप इसके साथ CUET PG एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हो। अब जो बच्चे MSc पास आउट हैं या MSc वाले हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पेज में बताया कि आप अगर CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ गेट एग्ज़ाम की, उसके साथ आप सेट एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो। जो PhDs के लिए यूनिवर्सिटी वाइज या स्टेट वाइज एग्जामिनेशन निकलते हैं उनको टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं उसको टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा आप TIFR के एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा आप NBHM को टारगेट कर सकते हो। ये हमने प्रीवियस पेज में डिस्कस किया। अब जो स्टूडेंट हमारे पास ऐसे जो BSc फाइनल ईयर में है या BSc थर्ड ईयर में, BSc पास आउट है, तो वो अपनी स्टेट वाइज
जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम निकलते हैं, CUET PG के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो IIT JAM के एग्ज़ाम को भी टारगेट करो, गेट के एग्ज़ाम को भी टारगेट करो। तो ये कॉमन एग्ज़ाम है जो आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, देखिए आपको अपना लेवल पता होगा कि हम किस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करें, ज़रूरी है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मेरा कहने का मतलब है, उसको ज़रूर अप्रोच करें। एक बार उसको देखें कि वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा आ रहा है। अगर CSI नेट के लिए कर रहे हैं तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट सेम गेट का सिलेबस रहता है, सेट का उससे थोड़ा कम रहता है, बट टिफर का, NBHM का उससे थोड़ा हायर रहता है। तो क्या हम इस एग्ज़ाम पे लैंड कर रहे हैं या हम ये एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं? तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे एक्सेल, तो बेटर है कि आपके जो कॉमन एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं को आप अप्रोच करिए। इसी तरीके से BSc के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हमें लग रहा है कि हम अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं और CUET PG को कर रहे हैं, अगर लग रहा है IIT JAM विल बी डिफिकल्ट फॉर मी, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई जरिया नहीं है, वहाँ अगर एडमिशन भी करते हैं तो उतनी दूर फैमिली अलाउ नहीं करेगी, तो आप CUET PG और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करिए। गेट एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। और अगर लग रहा है कि हम IIT JAM के लेवल के हैं, हम उतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, हम किसी के अंडर प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई IITs मिल जाती है फ्यूचर में तो हम वहाँ जाके रह सकते हैं, वहाँ जाके MSc कर सकते हैं, तो फिर आपको सारे एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए। तो सोच समझ के एग्जाम्स को टारगेट करिएगा, फर्स्ट पॉइंट इज। दूसरा पॉइंट इज जो इनका कॉमन सिलेबस है उनको देखिएगा, उसके बाद खुद इंडिविजुअल एग्जाम का सिलेबस देखिएगा। एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न है और कितना समय आपको इस तैयारी में लगेगा, इसको सोच समझ के ही आप एग्जाम के फॉर्म्स फिल करिएगा। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कौन से सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्स हैं जो मैथमेटिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स जिनको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। सो थैंक यू।